नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन। तो मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है और क्या है आज के दिन का महत्व, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम मां सिद्धिदात्री है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम नहीं रह जाता। ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के हाथ में कमल पुष्प है और कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत दुख दूर हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पार अलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। तो नवरात्रि के पावन पर्व पर किस तरीके से मां के इस रूप की पूजा अर्चना करें, क्या है सही विधि विधान, इस पर बात करेंगे। अमित जी, सबसे पहले हमें आप यही बताएं कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या सही विधि है मां के इस रूप की पूजा अर्चना करने की और क्या है उनके स्वरूप का महत्व। नमस्कार। देखिए, आज देवी का 9वां दिन है। 9वीं देवी की पूजा कर रहे हैं और देवी का 9वां रूप है। देवी तो एक ही हैं, उन्होंने तरह तरह के रूप बनाए और ये रूप बनाए हैं किसी विशेष कार्य के लिए और सबके देवताओं के सहयोग से देवलोक में ऐसा डिसीजन हुआ कि कुछ खास कार्य करना है, तो इस वजह से इन्होंने ऐसा रूप बनाया। यह रूप जो है मधु कैटभ का वध करने के लिए बना था, मतलब बहुत पावरफुल रूप है, लेकिन ये बहुत ही, जैसा आपने देखा भी, कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और सृष्टि की रचना करने के लिए भी इनका सहयोग मिलता है। तो इसलिए इन देवी की पूजा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत मन से कीजिएगा, क्योंकि आपने अब तक जितनी मेहनत किया है, अभी फास्टिंग करके, चाहे व्रत करके, चाहे उपवास करके, जो भी आपने किया उस सबका फल आज मिल सकता है। अगर आपने आज नहीं किया पूजा तो क्या है कि वो फल तो आपको मिला 9 दिन तक पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद जैसी नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी उसके बाद वो फल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि आप फ्रेशनेस उसकी ख़त्म हो जाती है, सिर से वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यदि आपने आज कर लिया तो इसमें बहुत समय तक रहेगा। तो कैसे करें कि हमारे पास वो ऊर्जा रहे, इसको विशेष ध्यान से समझें। सबसे पहले तो आप संकल्प लेंगे। संकल्प में क्या करना, आपको आसन पर बैठ करके हाथ में जल ले करके संकल्प लेंगे, अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र राशि बोल करके कि आज मैं देवी माँ के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने जा रही हूँ करके कृपा करके सहयोग करें, जिससे मेरे परमात्मा सहयोग करें, जिससे मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो। ये बोल करके जल को भूमि पर गिराना है टिप से। उसके बाद क्या करना है, शुद्धि के लिए आपको पाठ मंत्र जाप करना है। वो क्या करना है, हाथ में जल लेना है, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ को नीचे रखेंगे। उसके बाद बोलना है ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचिः, ऐसे बोल करके मंत्र को उसके बाद फिर जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी अशुद्धि कुछ रह गई तो पूजा में बढ़िया रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए शुद्धि के साथ करना है कि देवी माँ की आप पूजा करने जा रहे हैं तो शुद्धि चाहिए, तन मन सब आत्मा की सबकी शुद्धि चाहिए। तो इससे आपके अंदर शुद्धि आ जाती है। उसके बाद गणपति जी को सबसे पहले नमस्कार करेंगे। गणपति जी को नमस्कार करके उनके फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि चढ़ाना है। गणपति जी को मोदक प्रिय है, लड्डू प्रिय है, तो उनको ये जरूर चढ़ाएं। पूरे 9 दिन तक आपको चढ़ाना था, मैंने कहा था। तो इस तरह से आप उनको लड्डू या मोदक चढ़ाएं और अपनी प्रिय वस्तु भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको
उनको दीपक जलाकर उनकी आरती करनी है और मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या करना, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ऐसे बोल करके आप चाहे तो 5 बार कर लें, चाहे 11 बार कर लें, 21 बार कर लें, माला कर लें, डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है और आपकी इच्छा कितनी है। तो उसके हिसाब से करने के बाद उनको बोले, हे गणपति जी बारंबार नमस्कार, अब मेरे कृपा करके मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करते हुए यह अवसर प्रदान करें कि मैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा कर सकूं। और इस तरह से करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए उनसे आशीर्वाद लें और उसके बाद फिर इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो, यह भी कर लें। उसके बाद फिर आप माँ देवी की नमस्कार करके मत्था टेक करके उसके बाद फिर देवी माँ की तरफ मुखातिब होंगे। उसके बाद देवी माँ की फोटो के सामने या मूर्ति के सामने, और कलश भी है, कलश के अंदर भी देवी विद्यमान है, ऐसा मानते हुए आप कलश को भी नमस्कार करेंगे और देवी माँ को नमस्कार करेंगे। फिर उसी तरह से आप नमस्कार करके फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि चढ़ाएंगे। लेकिन मैंने आपको कहा था कल कि आप तिल लेके रखिएगा, तो आपने तिल ले लिया होगा और अलसी भी ले लीजिएगा। तिल और अलसी देवी माँ को चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तिल अलसी को डायरेक्ट ना चढ़ाएं, बल्कि तिल अलसी को हल्का सा भून लें, तो भूनने से उसमें जो उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले चीज़ें होती हैं, थोड़ी होती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और औषधीय गुण बढ़ जाते हैं। तो ये सब शास्त्र के हिसाब से है, तो इसलिए आप उस तरह से कर लेंगे। और साथ में आप चाहें तो गुड़ चढ़ा सकते हैं, साथ में शक्कर चढ़ा सकते हैं, मतलब इन चीज़ों से मिला के कुछ मिष्ठान भी बना सकते हैं। मतलब देना तो यही चीज़ है देवी को भोग में, लेकिन वो अच्छे तरीके से देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए ताकि वो खा सकें, ग्रहण कर सकें। और जैसे आप खुद आपको लगे कोई तिल दे दिया तो कैसे खाएंगे, कि अलसी दिया कैसे खाएंगे, तो इसलिए उसको अच्छे रूप में बना कर देंगे, देवी को बहुत खुशी होगी और आपको उनको आदर ही तो देना है। तो इस तरह से उनको देने के बाद उनसे कहें कि हे देवी माँ, मैंने पूरी कोशिश किया 8 दिन तक जो भी मैंने देवी माँ के रूप जो भी पूजन किया है, कृपा करके मुझे उसका फल प्रदान करें। मेरी भूल चूक गलतियों के लिए क्षमा करते हुए, मेरे अपराध के लिए क्षमा करते हुए, मेरे पापों के लिए क्षमा करते हुए कृपा करके मुझे शुद्धि प्रदान करें, मेरे तन मन धन और आत्मा सबको शुद्ध करें और मुझे पवित्रता प्रदान करें, और भविष्य में भी कोई मुझसे पाप ना हो, कुछ गलतियाँ ना हो, इसके लिए मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तरह से आज के दिन बहुत अच्छे तरीके से मांग लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उनको नमस्कार करके क्षमा आपने बोल दिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि उनको माथा टेक करके और उसके बाद आरती वगैरह आप करेंगे ही। उसके बाद फिर जल को भूमि पर गिरा करके टच करके उसको माथे से लगाना है, बोलना है ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ऐसे जरूर बोलना है। ऐसे बोलने से क्या होगा, आपके पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो इंद्र चुरा लेते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। और उसके बाद जो है आप जो भी प्रसाद होगा थोड़ी देर के लिए आप वहाँ से हट जाइएगा ताकि प्रसाद ग्रहण कर सके देवी, या पर्दा कर दिया जाता है, छोटी जगह हो जहाँ हट नहीं सकते आप तो वहाँ पर्दा एक रख लीजिएगा, पर्दा कर लीजिएगा ताकि देवी माँ ग्रहण कर सके। मान दिया जाता है, आदर दिया जाता है इस तरह से। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद करीब आधा घंटा का समय दीजिए, उसके बाद फिर ग्रहण करिए तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा और सभी को बांटे भी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी। और अमित जी, क्योंकि खास इस दिन जो नवमी होती है उस दिन कन्या पूजने का भी ये जो है वो परंपरा हमेशा से आई है कि माँ के 9 रूपों की तरह जो 9 कन्याएं हैं उन्हें पूजा जाता है। तो उस दौरान भी क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए खासकर? देखिए नवमी के दिन कन्या जिमाया जाता है, कन्या को पूजा भी जाता है, ये बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी है, क्योंकि देवी को तो आप साक्षात पालें, ज़रूरी नहीं है कि आपके इतने अच्छे पुण्य हो कि आप देवी माँ साक्षात आपके सामने बैठ करके ग्रहण कर लें। जैसे रामकृष्ण परमहंस है तो वो माँ काली को साक्षात भोग लगाते थे। बहुत सारे ऐसे संत हैं जो डायरेक्ट देवी को भोग लगाते हैं, देवी आके ग्रहण भी करती थी। लेकिन हम आप इतने पहुँचे हुए मतलब पवित्र नहीं हैं जो देवी को सामने बिठा करके भोग लगा सकें। तो इसलिए क्या उनके रूप को, चूँकि जो स्त्री जो लड़कियाँ होती हैं जिनके पीरियड्स नहीं शुरू होते, मासिक धर्म नहीं शुरू होता है, उसके पहले उनके अंदर बिल्कुल पवित्रता होती है, उनके अंदर उस तरह का हार्मोन भी एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, तो अंदर बिल्कुल कहा जाए स्वच्छ मन होता है उनका। तो ऐसी स्त्रियों को, बालिकाओं को भोजन कराएं, उनको पैर धो करके उनको बहुत आदर दें, मान दें, उनकी प्यारी प्यारी पसंद की चीज़ें दें उनको भोजन में भी बहुत नुकसान करने वाली चीज़ें या बहुत गरिष्ठ चीज़ें ना खिलाएं, ऐसी चीज़ें सुपाच्य चीज़ें उनको खिलाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे वैसे भी बहुत जगह खाते हैं तो उनके पास जगह नहीं होती खाने की, तो बहुत थोड़ी सी बहुत अच्छी चीज़ खिलाएं तो उससे बच्चे को खुशी मिलती है। और साथ साथ क्या है कि उनको जो भी भेंट देने लायक चीज़ हो सकती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, पहले बेस्ट रहेगा कि जिन बच्चों को आप बुलाने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए कि बच्चा आपको क्या चाहिए। बच्चे आपसे कोई मर्सिडीज़ की डिमांड नहीं करने वाले ना, डायमंड की डिमांड करने वाले हैं, गोल्ड की डिमांड भी नहीं करने वाले। बच्चों को जितना पता होता है छोटी छोटी चीज़ों को वही पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं आपसे। तो आप वैसी चीज़ें ला करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। आपको अगर समझ में नहीं आता हो तो याद कीजिए आपने बचपन का समय, जब छोटे थे आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको कितनी खुशी देती थी। तो बच्चों का बचपना है, उनको प्यारी प्यारी चीज़ देकर उनको प्रसन्न करिए। जब देवी माना तो उनको प्रसन्न करिए, जिस भी भाव में जिस भी तरह से उनको प्रसन्नता देंगे तो आपको भी प्रसन्नता मिलेगी। और इस तरह से करके बच्चों को जिमाएं और साथ में अच्छे से विदा करें, मतलब रिसीव
भी स्वागत भी अच्छे से करें, मानते हुए कि देवी माँ ही आ रही हैं बालिका रूप में, और उनको उसी तरह से मान दें, भोजन दें, उपहार दें, और साथ साथ उनको विदा भी बहुत अच्छे से करें। तो इस तरह से करके आपको आज करना है। और नवमी के दिन ही मैंने आपको कहा है, अगर आप देखेंगे तो बनारस में या ऐसी जहाँ प्राचीन शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, जब मुगल अटैक्स हुए थे या ब्रिटिश का जो रूल था उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे पूजा पाठ छूट गए, लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणों को बहुत मुश्किल हो रहा था पूजा पाठ करना। तो जैसे साउथ इंडिया में बहुत कुछ प्राचीन परंपराएं बहुत कुछ पहले जैसी ही हैं, प्राचीन तरीके से पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण, और जैसे बनारस से प्राचीन शहर है तो वहाँ भी अभी भी परंपराएं को पालन किया था। तो वहाँ पर ज़्यादातर 90% से 95% लोग नवमी के दिन ही पूजते हैं। नॉर्थ इंडिया में चूँकि ज्ञान बहुत पोथियाँ जला दी गई और बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट गई, इससे जो भी समझ में आया वो करना शुरू करें। मजबूरी थी, किसी की गलती नहीं है, परिस्थितियाँ होती हैं, तो इसलिए जो हो गया वो हो गया। अब कम से कम जो शास्त्रीय है, जो सही है, उनका पालन करके अच्छे से किया जाए, चीज़ गलतियों को सुधारा जाए तो बुराई नहीं है। तो अच्छे तरीके से नवरात्रि का पूरा लाभ लेने का समय अब आ गया है। जी बिल्कुल अमित जी, और जैसा कि माँ सिद्धिदात्री ये नाम से ही प्रमाणित होता है कि सारी सिद्धियों को पूरा करने वाली माँ का नाम है, और ये स्वरूप भी उनका इसी तरीके से प्रतीत होता है अमित जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अब घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं और किसी कारणवश जो है वो नहीं समझ में आता है कि क्या करें क्या ना करें। हालांकि इन 9 दिनों में कहा जाता है कि आप सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो माँ ज़रूर प्रसन्न होती है, लेकिन खास ये 9 दिन जो होता है ना, एक इस तरीके से कि एक फाइनल डे एक कहा जाता है कि माँ का ये रूप है और इसे आप करें तो सारी समस्त सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। उनके लिए भी आप कुछ बताएं। देखिए क्या होता है कि ये जो देवी की कृपा होने से आपको अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है यदि आप कोशिश करेंगे, और नवनिधि की भी प्राप्ति हो सकती है। देवी इस तरह से समर्थ है ये देने वाली। शिवजी भी इनकी सहायता से ही ब्रह्मांड की रचना में, ब्रह्मांड के क्रिएशन में बहुत कुछ किए थे, और इसकी वजह से इनका अर्धनारीश्वर हुआ था। इसमें देखिए बहुत बड़ी फिलॉसफी है, बहुत बड़े अलग अलग मत हैं, लेकिन आप साइंटिफिकली समझने की कोशिश कीजिएगा तो ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। तो जब सृष्टि की रचना करनी थी तो कुछ तो आपको क्रिएट करना था ना, तो क्रिएटिविटी के लिए क्या, तो महाशिव जो है उन्होंने जो अर्धनारीश्वर का रूप धरा। तो अर्धनारीश्वर का रूप धरने के लिए एक शिव बनना था, एक पार्वती बनना था, है ना, मतलब एक देवी, दोनों रूप स्त्री। तो स्त्री के रूप में जो उन्होंने उनको जो रूप प्राप्त हुआ इस तरह से ही प्राप्त हुआ था, देवी माँ की कृपा से प्राप्त हुआ था। तो ऐसी पावर होनी चाहिए थी ना, वो पावर माँ सिद्धिदात्री की कृपा से प्राप्त हुआ। और साथ साथ क्या हुआ, अर्धनारीश्वर रूप होने के बाद जब आधा शरीर पुरुष का आधा स्त्री का हुआ, फिर बाद में शिव वाले रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश, और स्त्री वाले जो रूप था, जो मतलब आधा भाग था, उससे 9 देवियाँ हुई। और इस तरह से करके बहुत सारी देवियाँ का रूप बनता गया समय समय के हिसाब से जैसी जरूरत पड़ी। और उसी तरह से आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ भी बहुत सारे रूप बनते गए। शिव जी के बहुत सारे अवतार होते गए, विष्णु जी के बहुत अवतार होते गए, इस तरह से करके रूप बढ़ते गए। तो इस तरह से करके ब्रह्मांड का मतलब रचना हुई, और उसके बाद साथ में उसका पालन भी उसी हिसाब से, सिस्टम भी उसी हिसाब से फॉलो होने लगा, रूल्स भी उसी हिसाब से बने। तो इसलिए क्या है, शुरुआत ऐसी हुई थी। तो ये सृजन करता है एक तरह से कहा जाए, इनका कहा जाएगा। और माँ सरस्वती की बड़ी कृपा होती है, जो आप हमेशा पूछती रही अंजलि जी कि आप बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो बच्चों का समय ये है कि बच्चे अगर सिद्धिदात्री माँ की पूजा करेंगे तो इनको ये फायदा होगा कि अगर ये डेफिनेशंस रट रहे हैं तो याद हो जाएंगे इनको। फार्मूलाज रट रहे हैं। मैथ में क्या होता है, फार्मूला रटना बहुत बच्चों के लिए मुश्किल होता है, उनको बहुत मज़ा नहीं आता है, उनको लगता है ये क्या हेडेक का काम है, ये क्या कोई इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है। तो इसलिए क्या बच्चों को फार्मूला रटना है तो माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना करें। और सबसे अच्छा रहेगा कि बच्चे पूजा करने के बाद माँ के सामने ही बैठ के सारे फार्मूला डेफिनेशंस हो, उनकी लिस्ट बना के पहले से रख लें। और रखने के बाद क्या करें कि माँ के सामने वो बोल बोल करके उच्चारण करें, और माँ से कहें कि माँ सब ये सब याद रहे मुझे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर माँ से सहायता, जैसे आप अपने टीचर से सहायता लेते हैं, आप पढ़ने के लिए ट्यूशन जा करके पढ़ते हैं एक टीचर से, तो आप माँ से भी अगर थोड़ा सा सहायता ले लेंगे तो बुराई क्या है। इसमें सिर्फ आपको अहंकार खत्म करके झुकना है थोड़ा सा, और आदर देना माँ को, और ये संस्कार ही है आपका। मतलब अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके संस्कार में शामिल होता है। तो इसीलिए बच्चों को ये करना चाहिए, और बच्चे ज़रूर करें। तो इसलिए ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, बच्चों को याद रहेगा, मतलब देवी सिद्ध कर देती हैं एक तरह से, टेक्निकली कहें तो इंस्टॉल कर देती हैं वो चीज़ें, ज्ञान। तो इसलिए बच्चों के दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो बच्चे पता चला कि वो बड़े हो जाएंगे, 30 साल के भी हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, तो फार्मूला भूलेगा नहीं। ये 100% फैक्ट है। अगर मेडिकली कहें तो न्यूरॉन्स जो बनते हैं बॉडी दिमाग के अंदर, वो न्यूरॉन्स मेमोरी किसी चीज़ को याद रखने की क्षमता रखते हैं। न्यूरॉन्स डैमेज भी होते हैं, कई बार वीक भी हो जाते हैं, लेकिन देवी की कृपा से वो चैतन्य भाव जो उसका होगा वो हमेशा ही रहेगा, वो कभी वीक नहीं होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो को वीक कर पाएगी, क्योंकि उन्होंने स्थापित किया है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रहे
टेक्निकली भी और मेडिकली भी ये बहुत पावरफुल है। जी अमित जी, आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी आपने ये दे दी है बच्चों के लिए, खासकर जो कि अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे जो देने की तैयारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ऐसे में हो जाता है ध्यान किस तरीके से लगाया जाए। और कई बार हम सोचते हैं कि किस तरीके से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक माँ की जो आप कृपा है, और ये 9 दिन इतने पावरफुल होते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारे शरीर में रहती है, तो एक बहुत अच्छा मन भी जो है वो पढ़ाई पे लगा रहता है। लेकिन हम आगे बढ़ें, क्योंकि आज 9 जो रूप हैं माँ के, और आज 9वां जो रूप है माँ सिद्धिदात्री का, उनकी पूजा अर्चना किस तरीके से करें, आराधना कैसे करें, ये तो आपने बता दिया। शुभ रंग भी आप बता दीजिए। आज के दिन आसमानी रंग बहुत अच्छा रहेगा। ये रंग खास तौर पर निर्णय लिया जाता है कौन सा रंग अच्छा रहेगा, तो आज आसमानी रंग बहुत अच्छा रहेगा। आसमानी रंग से आप डेकोरेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो खुद भी वस्त्र पहन लें तो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। और साथ साथ ये भी है कि आज चूँकि विसर्जन भी करने की बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि विसर्जन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानकारी आपको चाहिए होगी, आप पूछेंगी। तो ऐसा है कि आज जो कलश आपने स्थापित कर रखा वो देवी माँ का वास होता है उसके अंदर। मैंने बताया था आपको पहले भी कि देवी माँ का वास उसके अंदर होता है, तो इसलिए उस जल को फेंकना नहीं है, ध्यान रहे उस जल को बाहर नदी में विसर्जित ना करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो विसर्जित कर लें, लेकिन क्या है कि उसको क्या करना है कि उसको अपने घर में छिड़कें, हर व्यक्ति अपने ऊपर छिड़क करके उसको, क्योंकि वो देवी उसमें वास करी हैं। तो क्या है कि अब वो जल तो बहुत पवित्र हो गया है, तो उस जल को आप सब अपने छिड़के पूरे घर में स्प्रे कर दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे छिड़कें, कहीं गिर सकता है, तो आप स्प्रेयर जो होता है ना, जैसे आपने अब तो कोरोना के टाइम में सबको पता होगा क्या है कि स्प्रे कैसे करते हैं, तो इसलिए क्या स्प्रेयर आप लेकर के स्प्रे कर दें पूरे घर में, सारे दीवार पे स्प्रे कर दें, सब तरफ स्प्रे कर दें, तो सारी तरफ इतनी पवित्रता हो जाएगी, कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी। देखिए भूत प्रेत से पंगा लेना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है कि जहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है वहाँ भूत प्रेत नहीं रहते हैं, ये नियम है प्रकृति का। तो इसलिए जहाँ आप देवी देवताओं का वास कर देंगे या उनका प्रभाव कर देंगे, वहाँ पर भूत प्रेत को अपने आप जाना पड़ेगा। उनकी मजबूरी है कि वहाँ टिक नहीं सकते हैं, उनकी एनर्जी कंप्लीट मिसमैच हो जाती है। तो आप उनसे खुद मनुष्य होकर के तो भूत प्रेत से पंगा नहीं ले सकते इतनी आसानी से, जो बुरी भूत प्रेत होते हैं। तो इसलिए क्या है, जब आप देवी का जो प्रभाव छिड़क देंगे, उसमें डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके घर में शुद्धि हो जाएगी और ऐसा प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। अगर कोई टोने टोटके गलत सलत किया हुआ है तो वो भी अगर स्प्रे कर देंगे तो उससे, क्योंकि सारे आपको पता ही है, मैंने कैसा कैसा आपको बताया कि कितने पावरफुल देवियाँ हैं, कितनी पावरफुल एनर्जी, सारी एनर्जी जो आपने जो पूजा किया है उसकी उसी वजह से, कृपा से वो जल के अंदर समाहित है। अब उसी को आपने चारों तरफ छिड़क दिया तो समझ लीजिए कि पूरे 9 देवी की पूरी शक्ति उसके अंदर जल के अंदर है, और वो जब आपके घर में है तो कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रेत जो उसमें टिक सकता है। तो इसलिए वहाँ पर आप सुरक्षित हो जाएंगे। आपके अंदर भी अगर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी समाप्त होगी। ध्यान रहे, बहुत फ़र्क पड़ता है नवरात्रि की पूजा करने से, और नवरात्रि की पूजा के बाद में ये स्थिर रहे हमेशा के लिए, यही प्रार्थना देवी माँ से करना है कि माँ पूरी वर्ष ये स्थिर रहे हमारे पास और जीवन पर्यंत स्थिर रहे, जन्म जन्म स्थिर रहे, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप देवी माँ से बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी अमित जी, क्योंकि आपने जैसे कि बताया है कि कन्या जो है वो पूजी जाती है, मैं एक सवाल इसमें और पूछना चाहूँगी कि जो समय भी इसका कोई निर्धारित होता है, क्योंकि आपने पूजा अर्चना की उसके बाद समय निर्धारित होता है कि आपको इस समय में ही कन्या जो है वो पूजनी है? देखिए क्या है ना कि आपको राहु काल का विशेष ध्यान रखना है कि राहु काल में नहीं पूजना है। अगर कोई भी समय पूजा कर रहे हैं तो कभी मान लीजिए किसी वजह से पूजा का समय नहीं मिल पा रहा है तो राहु काल का विशेष ध्यान रखेंगे कि राहु काल ना हो, बाकी आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बच्चे बहुत थक गए हैं, शाम को सोना चाहते हैं, उसमें आप ज़बरदस्ती बुला के उनके पैर धो रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, तो बच्चों को बहुत इरिटेशन होगा। तो बच्चों को जब भूख लग रही है उस टाइम उसमें पर बुलाएंगे तो बच्चे खुशी खुशी आएंगे और वो आपका स्वीकार भी करेंगे। तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है, प्रातः काल जो होता है शुभ मतलब बिल्कुल होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपके अंदर भी होती है और बच्चों के अंदर भी होती है। उसमें पे जो बातें होती हैं वो सारा दिन खुशी देता है और आपको भी खुशी देता है, बच्चों को भी खुशी देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी कब मिल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी कब हो सकती है, वो मॉर्निंग के टाइम पे हो सकती है। और नहीं समय मिल पाया तो दोपहर के टाइम पे अभिजीत मुहूर्त होता है, उस समय पर मध्याह्न जो होता है दोपहर का समय, उसमें आप कर सकते हैं। वो सबसे अच्छा मतलब पॉजिटिव मतलब मुहूर्त के हिसाब से भी कहा जाए शुभ होता है जी। तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल। अमित जी, आपने जैसे कि कलश के बारे में तो बता दिया, साथ ही साथ जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो जौ भी बीजी जाती है, हालांकि अंत तक जब 9वां दिन आता है उसके बाद अब क्या सही तरीका है जो जौ बीजी गई है उसको रखने का? देखिए क्या है कि जो बीजते हैं उसमें मतलब क्या होता है कि जब आप पूजा कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जो वो सब कर रहे हैं, वो एक बीज है। बीज मतलब क्या होता है, बीज के अंदर आप
सोचिए आश्चर्य की बात है कि छोटा सा बीज के अंदर पूरे पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अगर पीपल के पेड़ के बीज के अंदर पीपल के पेड़ की रचना होती है कि कैसा बनेगा, उसकी शाखा कैसी है, उसके पत्ते कैसे होंगे, ये अपने आप में चमत्कार है। तो इसी तरह से आपने जब जौ बीजा है तो जौ बहुत पवित्र होता है, उसके साथ में जब पौधा निकलता है तो वो क्या आपके पूजा पाठ के पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो बड़ा हुआ है, मतलब उसके अंदर जो जीवन आया है वो ऊर्जावान जीवन आया है, मतलब ये देवी माँ की कृपा ऊर्जा आई उसके अंदर। तो उसको क्या करना है, उसको काट करके सभी को इस्तेमाल करना है, सभी उसको ग्रहण करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे भी जो होता है उसकी जो अंकुर निकलता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए वीट ग्रास का वैसे भी आप जानते हैं काफ़ी बढ़िया होता है, तो इसी तरह से जौ का तो और भी बढ़िया होता है। तो इसलिए इसका सेवन भी सेहत के लिए अच्छा होता है, एक इन्फॉर्मेशन भी है, और इसका सेवन से कैंसर भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता है, तो आपको जीवन में पालन भी करना चाहिए और इसका सेवन सभी लोगों को करना चाहिए। कोशिश करें कि इसको चबा करके दांतों में करके नहीं करें, हो सके तो इसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिलबट्टे में हल्का 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 पीस करके दबाव डाल करके, बहुत तेज़ी से नहीं, धीमे धीमे, क्योंकि मैंने बताया था आपको बहुत धीमे धीमे गति से बल के साथ अगर घर्षण किया जाए तो उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, मतलब उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो क्या होगा, उसका कोई लॉस नहीं होगा बल्कि उसका बढ़ जाएगा गुणवत्ता, और जल्दी से जल्दी सेवन कर लेंगे तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको सीधा निगल लेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ साथ क्या है कि जो भी कलश के अंदर जैसे सिक्का था उस सिक्के को खर्च मत कीजिएगा, बेचिएगा मत, उसको अपने खजाने में रख लीजिएगा। मैंने नवरत्न बोला था, तो नवरत्न भी आप संभाल करके रख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नवरत्न आपके खजाने में रख लीजिएगा, छोटे छोटे रत्न मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं होते नवरत्न, तो उसको आप रख लीजिएगा। टुकड़े होते हैं इसलिए उनकी कीमत बहुत कम होती है, तो आप ये सब चीज़ें रखिए, जो भी चीज़। और सड़ने वाली चीज़ें तो रखने के लिए मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि लोग कई बार सुपारी डालते हैं, कुछ डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें सड़ जाती हैं, तो इससे जल भी दूषित हो जाता है और आप पीने लायक नहीं होता है। तो कलश का जो जल है वो आप पी भी लग सकते हैं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पी लेंगे, और संभाल के चाहे तो उसको जितने समय तक रख सकें उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी कोई दिक्कत आई, घर में आपदा आए, परेशानी आए, आपको लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो जल को थोड़ा थोड़ा पी करके जाएंगे और साथ में रख के जाएंगे तो आपको रक्षा मिलेगी। तरह तरह की जगह जा रहे हैं, कोई नेगेटिविटी है, कहीं हॉन्टेड प्लेस पे आप गलती से चले गए, किसी होटल में रुके जहाँ किसी ने सुसाइड किया था, वहाँ पर वो बहुत हॉन्टेड है, आपको पता नहीं था, आप ऐसी जगह पर, तो उससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा कि आपको नुकसान नहीं हो पाएगा जो हो सकता था। तो इसलिए आपने सुरक्षा के लिए एक तरह से आप पूरा इंतजाम किया है आपने पूजा करके, तो सुरक्षा के जो इंतजाम किया उसका फ़ायदा भी तो उठाइए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना करके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जी। वैसे तो देवी माँ के नाम लेकर अगर कोई भी कार्य की शुरुआत की जाए तो वो अच्छी ही होती है, शुभ भी होती है। लेकिन अमित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कई लोग होते हैं जो पहले से सोच के रखते हैं कि देवी माँ के नाम के साथ ही हम अपने कार्य की शुरुआत करेंगे, या कोई नया काम करने जा रहे हैं, नई चीज़ लेने जा रहे हैं, तो ये जो 9वां दिन है किस तरीके से शुभ काम के लिए शुभ रहेगा? देखिए 9वां दिन शुभ है, बस मैंने बताया था कि राहु काल का विशेष ध्यान रखें और मुहूर्त के हिसाब से ही करें। जो मुहूर्त है उसके हिसाब से वो कार्य करें। ये नहीं कि वाहन खरीदने का मुहूर्त था आपने मकान खरीद लिया, मकान खरीदने का मुहूर्त था आपने वाहन खरीद लिया, तो इसका जरूर ध्यान रखें। लेकिन जब आप मुहूर्त है देवी के समय पे आ रहा है तो उसमें ये ध्यान रहे कि देवी की कृपा भी हो रही है, तो उस मुहूर्त के साथ साथ देवी का आशीर्वाद कृपा मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आज के दिन के विशेषताएं जो है वो आपने बताई हमारे दर्शकों को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। Yeah.